तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, यौगिक, रूढ़ या योग रूढ़। शब्दों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम है, या कौन सा यौगिक है, या कौन सा योग रूढ़ है। बहुत डाउट होता है। उस डाउट का सॉल्यूशन लेकर के प्रयास किया हूँ आप लोगों के सामने आने का दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो के साथ साथ जो हमारा पिछला वीडियो था, ये जो आई बटन में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों वीडियो, तो ये अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वीडियो को जा करके देख लीजिए। ये दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको मेरे ख्याल से कभी भी इन शब्दों के भेद में विभेद करने में, उनमें अंतर करने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं विक्रमादित्य दुबे पब्लिक सर्वेंट के नए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि सुपात्र शब्द है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है रूढ़, दूसरा है तद्भव, तीसरा योग रूढ़, चौथा यौगिक। पिछले वीडियो में, इस वीडियो में पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, तो आपको इस वीडियो को, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं। तो इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो में जिस चीज़ को आप तक पहुंचाने का मैं टारगेट बनाया हूं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को आप जाकर के पहले देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम लोग पढ़ते जब हैं शब्द भेद, तो बनावट के आधार पर शब्द जो है रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक 3 प्रकार का होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सुपात्र शब्द है। यहाँ पे हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सुपात्र शब्द 2 कैटेगरी है, एक तो बनावट के आधार पर और एक है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो दोनों आधार में किसी न किसी में सुपात्र शब्द आएगा। तो बनावट के आधार पर सुपात्र शब्द आएगा हमारे पास, सुपात्र का आएगा यौगिक में, और व्युत्पत्ति के आधार पर वो आएगा तत्सम में। तत्सम कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, तद्भव वो हो नहीं सकता। रूढ़ ये नहीं है और योग रूढ़ भी ये नहीं है। कैसे? देखिए, सु का जो अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है अच्छा, और पात्र का यहाँ पे अर्थ है योग्यता, योग्य। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों शब्द अपने अपने में एक अर्थ दे रहे हैं। सु का अर्थ भी है, पात्र का भी अर्थ है। जो दोनों मिल रहा है तभी वो अर्थ वही है उन दोनों शब्दों का जो जुड़ने के बाद है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि इनके जुड़ने के बाद भी वही अर्थ हो और नहीं जुड़ पाया तब भी वही अर्थ हो, तब वहाँ पे यौगिक होता है। ठीक है, योग रूढ़ कहाँ होता है? पिछला लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ, प्रैक्टिस सेशन में आगे और क्लियर हो जाएगा। सांस, यहाँ सांस नहीं सांस होगा। ठीक है, सांस शब्द का तत्सम है, तो निश्चित रूप से सांस क्या है? एक तद्भव शब्द है। सांस का तत्सम सांस नहीं हो सकता, सांस भी नहीं हो सकता, श्वसन भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये श्वास है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सांस जो है ये शब्द हो ही नहीं सकता। बिंदी लगता है उसमें, चंद्र बिंदी नहीं लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपत्नी का तद्भव रूप है सपत्नी। अब ये सीधी बात है कि अगर मैं इसका तद्भव पूछ रहा है तो ये तत्सम ही होगा। ठीक है, तो क्लियरली ये भी याद रखिएगा आप कि सपत्नी तद्भव रूप है किसका? सौत का। सौत आपको पता है, सौत का मतलब तो। ठीक है, तो सपत्नी सौत का तत्सम रूप है और ये इसका तद्भव रूप है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सीधा बात है, पिछला लेक्चर देख लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ। ये क्लियरली क्या है? तत्सम का डेफिनेशन है। ठीक, आगे। भूख शब्द का तत्सम शब्द है। देखिए, क्षुधा और बुभुक्षा दोनों का अर्थ भूख ही होता है। ठीक, तृषा और तृष्णा दोनों का अर्थ होता है प्यास। ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपके पास भूख शब्द आता है और उसका तत्सम पूछता है तो आपको बुभुक्षा लगा करके आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्प शब्द है, तो यहाँ पे है पुष्प क्या है? पुष्प, सबसे पहली बात, पुष्प शब्द है, हम लोग को चारों में ध्यान देना है। ठीक है, तद्भव क्या होता था? तद्भव संस्कृत के बदले हुए शब्द जो हिंदी में यूज़ हुए हैं वो तद्भव है। ठीक है, ये तो कुछ संस्कृत सा लग रहा है। देखिए, इस प्रश्न में एक चीज़ और सीख लीजिए कि जब भी अर्धवर्ण, आधा श, ठीक है, आधा न, ये सब हम लोग को देखने को मिले, या संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ,
स, ये सब देखने को अगर मिले ज़्यादातर, अधिकतर हर क्वेश्चन में नहीं, अधिकतर अगर ये सब देखने को हमको मिले तो वहाँ पे तत्सम होता है। लेकिन तो यहाँ पे वही चीज़ स्थिति है, आधा श देखने को मिल रहा है तो ये तत्सम है, विदेशी हो नहीं सकता, बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। ये और आगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए पुरोहित शब्द, अब जैसे मैं पिछले प्रश्न में बताया कि तत्सम पहचानने के क्या लक्षण है, हर जगह ये लक्षण काम नहीं आएगा, लेकिन अधिकतर ये लक्षण काम आएगा। आपको उसको कैसे उपयोग में लाना है, आप अपने प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करता है, उस ट्रिक को या उस पहचानने के तरीके को। ठीक है, पुरोहित शब्द जैसा देखिए पिछले प्रश्न में देखिए यहाँ आधा श था तो हमने जज किया था कि ये क्या है, तत्सम है ना। और इस प्रश्न में देखिए पुरोहित, कोई श नहीं है, कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है, कुछ नहीं, कैसे जज करेंगे? तो ये शब्द भी एक तत्सम शब्द है। ठीक है, कैसे जज करेंगे? तो देखिए बहुत सारे प्रश्न में यहाँ पे जज पूरी तरीके से मैं बोला नहीं किया जा सकता, कोई सिद्धांत नहीं है, बस पहचानने का एक तरीका है, आप पहचान सकते हैं। तो पुरोहित एक तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंकज, देखिए फिर मैंने बताया कि पिछले वीडियो के बिना ये प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं तो। पंकज शब्द है, यहाँ पे पूरा पूछा है। देखिए यहाँ पे पंकज क्या योगरूढ़ है, योगरूढ़ का लक्षण क्या है? योगरूढ़, पंकज को तोड़ा जाए तो पंकज को तोड़ सकते हैं हम लोग पंक धन ज में, पंक धन ज में तोड़ सकते हैं। पंक का अर्थ होगा कीचड़ और ज का अर्थ होगा जन्म लेने वाला। क्या पंक और ज को जोड़ने के बाद पंक क्या कीचड़ या जन्म लेने वाला आ रहा है? नहीं, पंक और ज को जोड़ने के बाद कमल का अर्थ आ रहा है, मतलब ये अर्थ बदल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के ही को ही हम लोग योग रूढ़ बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यौगिक नहीं होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद अगर वही अर्थ देते हैं तब यौगिक आता है। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय, दोनों को हम लोग, विद्या का अर्थ है और अर्थ आलय का अर्थ है, दोनों को जोड़ने के बाद भी सेम अर्थ मिलता है, तो ऐसा शब्द यौगिक होता है। तद्भव और देशज ऐसा कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, ये अलग है। निम्न में से तद्भव शब्द है। देखिए अब तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ तद्भव की बात की, मतलब इसमें से एक ही तद्भव होगा। तो जैसे कटुक, कटुक का अर्थ होता है कड़वा, कटुक का अर्थ होता है कड़वा। कषाय, ठीक है, अब कटुक जैसे मैं बताता कड़वा, कटु भी हो सकता है ये, लेकिन कटुक भी हो सकता है, दोनों अर्थ होता है। कषाय का अर्थ होता है कशैला मतलब स्वाद में कष्टा। ठीक है, कपूर, ये देखिए कपूर वही है, कर्पूर वही है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आप ध्यान से देखिएगा, ये संस्कृत जैसा लग रहा है और ये हिंदी जैसा लग रहा है, तो ये निश्चित रूप से तद्भव है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ऐसे हर ऑप्शन में अधिकतर ऐसा मिलता है कि तत्सम और तद्भव दोनों एक साथ लिख देता है, तो एक अपने आप डिलीट हो जाता है। तो ये संस्कृत जैसा लग रहा है, हमको तद्भव जानना है, तो ये तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कपूर। अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब कौन सा तद्भव शब्द है? अब तद्भव हमको पहचानना है, तो तद्भव देखिए सबसे पहले बात है कि एक तद्भव होगा कृष्ण, कर्ण। अब कर्ण और कान है यहाँ पे। ठीक है, तो कर्ण तत्सम शब्द है, तो कर्ण अगर तत्सम शब्द है तो यहाँ पे कान होगा तद्भव। कौन सा होगा? कान होगा तद्भव। हमको तद्भव बताना था, क्योंकि कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो कुत्र क्या है? कुत्र एक तत्सम शब्द है, कहाँ तद्भव शब्द है। कृष्ण तो अपने आप में तत्सम शब्द है। ठीक है, और कर्ण क्या है? कर्ण का ही तद्भव कान है, तो हमको तद्भव पूछा है तो कान इसका उत्तर होगा। समझ में आ रहा है? एकदम ट्रिक को समझते जाइए। अगर हम कई बार हमको ना शब्दों का अर्थ नहीं भी पता होता है तो हम तत्सम तद्भव जज कर सकते हैं, यही तरीका आपको इसमें सीखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से इस प्रश्न में निम्न में से तद्भव है, तद्भव जान पूछ रहा है, तो तद्भव कौन सा है? तो देखिए किवाड़, कपाट, कर्तन। कर्तन का अर्थ काटना होता है। क्या अर्थ होता है? कर्तन का अर्थ होता है काटना, तो किसी भी चीज़ को कुतरना या काटना। ठीक है, कपाट और किवाड़ दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही चीज़ होता है, दरवाज़ा। लेकिन कपाट जो है वो क्या है? संस्कृत है, मतलब तत्सम है, और किवाड़ जो है तद्भव, तो इसका उत्तर होगा किवाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब देखिए तद्भव की बात वो पूछना चाह रहा है। ज्येष्ठ और जेठ ये दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं। ज्ञान आप लोगों को पता है, ज्ञान तत्सम शब्द है। याति भी एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है भाग्य। ठीक है, याति भी एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है भाग्य। तो इन दोनों में इसमें अर्धवर्ण है, तो ये तत्सम है, ये तद्भव है, जेठ इसका उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब दिख के यहाँ पे बता दीजिए आप। ठीक है, तो दक्षिण और दाहिना एक दूसरे के समानार्थी हैं, एक तत्सम एक तद्भव है। दधि का मतलब होता है दही, दंत का मतलब आप जानते हैं दांत। इन दोनों में से क्या होगा आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन दोनों में से तद्भव दाहिना है। तद्भव शब्द फिर से जानना है।
तद्भव में देखिए 13 और 13 एक दूसरे का तत्सम और तद्भव समानार्थी हैं। इसका तुंद मतलब तोंद होता है, मतलब पेट होता है, तैल मतलब तेल होता है, इन दोनों में ये तद्भव है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। तद्भव, तद्भव देखिए शिथिल, शिथिल का अर्थ होता है ढीला ढाला, तो शिथिल एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में ढीला ढाला होता है। दृष्टि हम जानते हैं कि देखना है ना, डाह और दाह, यहाँ पे देखिएगा डाह का अर्थ ईर्ष्या होता है। डाह जो है एक तद्भव शब्द है जिसका अर्थ तत्सम में ईर्ष्या होता है, तो ये तद्भव होगा। दाह का अर्थ होता है जलाना, तो दाह एक संस्कृत का शब्द है, मतलब तत्सम शब्द है। दृष्टि और शिथिल तीनों तत्सम है, इसका उत्तर होगा डाह, जिसका तत्सम शब्द होता है ईर्ष्या। तद्भव फिर से जानना है, देखिए यहाँ पे है भाप, तद्भव जानना, ठीक है। स्वर्ग, अकाल या शुष्क, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शुष्क तो हो नहीं सकता, ये तत्सम है। स्वर्ण भी हो नहीं सकता, ये इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अकाल, यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है काल, तो काल तत्सम शब्द है, समय उसका तद्भव शब्द है समय, तो ये काल जब तत्सम है तो ये तीनों तत्सम हो जाएंगे और भाप इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से हमको तद्भव छांटना है। तद्भव में यहाँ पे देखिएगा कि ठुमरी, यहाँ पे लिखा है ठुमरी, फागुन, सियार और पगड़ी। याद रखिएगा, जब भी आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशी कुछ भी पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर तद्भव पूछ रहा है तो वो हमको व्युत्पत्ति के आधार पे ही पूछ रहा है, जिसके हिसाब से व्युत्पत्ति के आधार पे कितने भाग होते थे बताइए। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब वो पूछना चाह रहा है, इसका मतलब वो चारों में से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहा है तद्भव। पगड़ी जो है वो देशज शब्द है, ठीक है। ठुमरी जो है वो देशज शब्द है। बचे कौन कौन से? फागुन और सियार। फागुन और सियार में एक तद्भव है और एक क्या है, हो सकता है तत्सम हो। तो देखिए फागुन जो है, इसका जब मैं आधा ल को हटा दूंगा तो ये हो जाएगा तद्भव। जैसे कि मैं बताया वही लक्षण, अर्धवर्ण हमको मिल रहा है ल, तो ज़्यादातर चांस है कि क्या हो, तत्सम हो, तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। उत्तर हमारा सियार होगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, फिर से तद्भव छांटना है। तो तद्भव यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए मृत्यु का अर्थ होता है मौत या मरना, तो ये मृत्यु जो है ये तत्सम शब्द है, तो उत्तर ये नहीं हो सकता। वर्ण भी नहीं हो सकता, ये तत्सम शब्द है। अब देखिए यहाँ पे होता है झुग्गी, तो झुग्गी एक देशज शब्द है, ठीक है। तो तीनों नहीं है, तो उत्तर कौन सा होगा? उत्तर होगा दुबला, तद्भव शब्द है यहाँ पे दुबला। अब फिर तद्भव जानना है। अब तद्भव में देखिए फिर से पूर्व मतलब हो पूर्व दिशा, तेंदुआ, हेमंत, सुनार। तो इसमें तद्भव क्या है? तो इसमें तद्भव होगा हमारा सुनार। क्यों? हेमंत, तेंदुआ, पूर्व। पूर्व एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तेंदुआ एक देशज शब्द है, हेमंत एक तत्सम शब्द है, सुनार एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द फिर से देखिए, हास्य एक तत्सम शब्द है, तो गलत हो गया। तद्भव छांटना है। हंसे नाम का ये पूरा बकवास ऑप्शन है, हंसी। अब देखिए फिर से आ गया चंद्र बिंदु, बताया मैं चंद्र बिंदु जहाँ आया, चंद्र बिंदु का मतलब होता है तद्भव, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हंसी, ठीक। अगला कौन सा तद्भव है? फिर से कोअपी। कोअपी का अर्थ होता है क्रोधित, तो कोअपी का तद्भव क्रोधित है, कोअपी तत्सम है। कोई, कार्य और कर्कट। कर्कट का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कर्कट का अर्थ होता है कर्क राशि। यहाँ पे कर्कट, ये कूड़ा करकट वाला कर्कट नहीं है, ठीक है, ये कर्क राशि वाला कर्कट है। तो कर्कट भी एक तत्सम शब्द है, तो नहीं होगा उत्तर। कार्य का काम होता है तद्भव, तो इसका तद्भव होगा कोई। फिर से तद्भव छांटना है। देखिए यहाँ आलस्य नहीं हो सकता, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। आदेश, आशा। हम लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्नों में हम फंसते हैं। याद रखिएगा, हमको तद्भव छांटना है। क्या छांटना है? तद्भव। आशा नहीं होगा, आदेश भी नहीं होगा, ये होगा। अब कुछ प्रश्नों में क्या होता है, सब सिमिलर जैसा लगता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न में एक्सप्लेनेशन किसी तरीके से नहीं दे सकता है, इसको आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप उसको रटने की भाषा बोलते हैं तो आप रट लीजिएगा कि आस जो है एक तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों निसंदेह तत्सम है, ठीक। तद्भव, फिर से हम तद्भव की बात में आ गए। तद्भव यौ, जौ। जौ को तत्सम में यौ होता है। यज्ञ, यज्ञ अपने आप में एक तत्सम शब्द है।
योगी और जस, तो देखना योगी भी एक तत्सम शब्द है, योगी भी एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव हो, योगी का तद्भव होता है जोगी। क्या होता है? जोगी। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पे जश, क्योंकि जश एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम यश होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, फिर से तद्भव आ गया। अब तद्भव इसमें देखिए, अद्य एक तत्सम है, अक्षी, छिद्र, तीनों में अर्धवर्ण है या संयुक्त व्यंजन है, तो इसका उत्तर आज हो जाएगा। अब इसका अर्थ की बात करते हैं। तो देखिए, अक्षी का मतलब होता है आँख, छिद्र का मतलब छेद, अद्य का मतलब आज। ये दोनों समानार्थी हैं, लेकिन ये तद्भव है और ये तत्सम है। ठीक, आगे बढ़िए। तद्भव, अग्नि नहीं हो सकता अर्धवर्ण, अष्ट नहीं हो सकता है अर्धवर्ण, आम नहीं हो सकता है अर्धवर्ण, आग हो सकता है। ये दोनों समानार्थी हैं, ये तद्भव है, ये तत्सम है। हर प्रश्न पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन क्या क्यों है, ध्यान से पूरा सुनिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। खुद से अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी बार बोल रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। निम्न में से तद्भव है, यहाँ देखिए प्रस्तर नहीं है, प्रस्तर का पत्थल होता है, नासिका का नाक होता है, तो नासिका का नाक होता है तो ये तद्भव हो गया। वधु का बहु होता है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव फिर से, पृष्ठ, पृष्ठ का अर्थ देखिए, या तो पीठ होगा या तो सतह होगा, दोनों होता है। तो पृष्ठ एक तत्सम शब्द है, तो उत्तर नहीं हो सकता। चक्र, चक्र भी उत्तर नहीं हो सकता, अर्धवर्ण वाला स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। सिर और सिर, देखिए ध्यान दीजिएगा कि शक्कर वाला सी अगर हो उसका अर्थ भी देखिए, ये दोनों ना, ये दोनों समानार्थी हैं। कपाल या सिर, सिर को संस्कृत में सिर कहते हैं, सिर, सिर। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में आप लोगों को तो ध्यान होगा ही कैसे करते हैं। ये क्या है? तालव्य श है और ये क्या है? दंत स है, ठीक है। तो दांत को टच करके अब देखिए, ये है सिर और ये है सिर, ये है सिर और ये है सिर, ठीक है। तो ये है तद्भव, ये है तत्सम। पूछा क्या है? तद्भव, तो उत्तर होगा ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तद्भव, मित्र नहीं हो सकता, गर्त नहीं हो सकता, सूत्र नहीं हो सकता, मीत होगा, ये दोनों समानार्थी हैं। तद्भव, कुंभकार नहीं हो सकता, अंधकार नहीं हो सकता, ग्राम नहीं हो सकता। इसका तद्भव गांव होता है, इसका तद्भव अंधेरा होता है। ये दोनों समानार्थी हैं, ये तद्भव है। तद्भव पूछा है, कार्य नहीं है, कर्म नहीं है, ओष्ठ नहीं है, ये दोनों समानार्थी हैं, ये तत्सम है, ये तद्भव है। तत्सम, दही, मठा, दधी, छाछ, पूछा तत्सम है। देखिए, दही का दधी ये तद्भव है, ये तत्सम है। तत्सम पूछा है। पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया। पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है, तो ये तत्सम नहीं हो सकता। कमर तत्सम नहीं हो सकता। पृष्ठ मैंने बताया तत्सम है, तो ये उत्तर है। तत्सम, पन्ना, पेज, पृष्ठ, परत, फिर से आ गया, तो तत्सम क्या है? पृष्ठ है। क्या है? पृष्ठ है। प्रश्न क्रमांक 33 का, ठीक है, पृष्ठ, ध्यान रखिएगा। अगला, फिर से तत्सम छांटना है। केकड़ा, मछली, मत्स्य, मगर दिख रहा है। इतने प्रश्नों पे अगर आपने ईमानदारी से समझने का प्रयास किया होगा, पिछला और ये दोनों वीडियो देखा होगा, आराम से अभी तक गेस कर लिए होंगे कि यही तत्सम है, ठीक है। तत्सम, ये दोनों, ये तद्भव है, ये तत्सम है, सेम अर्थ है दोनों का। उत्तर क्या हो जाएगा? कार्य। तत्सम, देखिए आगे का अर्थ होता है अग्र, पीछे, सामने, आगे, तीनों तद्भव है, अग्र तत्सम। सामान्य प्रश्न था ये, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे प्रश्नों को हम छोड़ के चले जाएं, ठीक है। तत्सम, अच्छा, अकर, अक्षर, अक्षर। यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन, जैसे मैंने बताया था अधिकतर संयुक्त व्यंजन यहाँ है, यही फॉर्मूला है, अधिकतर संयुक्त व्यंजन, तो ये होगा यहाँ तत्सम। अक्षर, आखर और अक्षर, ये तीनों समानार्थी हैं, लेकिन तत्सम यही है। तत्सम, दुबला, कृश, पतला, ये तीनों समानार्थी हैं, लेकिन तत्सम कृश है। तत्सम, ऐसा शब्द नहीं होता है। अवसर, ये यहाँ पे सार्थक शब्द है, ये दोनों निरर्थक शब्द है। आसरा भी एक शब्द होता है, ये एक तद्भव शब्द है जिसका अर्थ आप लोगों को पता है। आसरा का क्या अर्थ होता है? आसरा मतलब कहीं आसरा लेकर ना, मतलब किसी पे
डिपेंड रहना है ना, इस टाइप का आसरा। तत्सम शब्द है खलिहान नहीं, ये दोनों समानार्थी शब्द है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। धान और खलिहान का आप लोग जानते हैं ये तद्भव शब्द है। तत्सम फिर से, अब देखिएगा यहाँ पे ये थोड़ा प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न गलत होने वाला प्रश्न है एग्जाम हॉल में, इसको ध्यान दीजिएगा। परख काठ चैत्र, अगर ये चैत्र होता तो तत्सम होता, मतलब ये तद्भव है। अगर ये कास्ट होता, ध्यान दीजिएगा, कास्ट षटकोण वाला श्राद्धा कास्ट होता तो ये तत्सम होता, अभी तद्भव है। परख, परख एक तद्भव शब्द है, तो ये तीनों तद्भव है। बचा क्या? दिवस, दिवस को दिन बोलते हैं तद्भव में, तो इसका उत्तर होगा दिवस, मतलब दिवस एक तत्सम शब्द है। आगे बढ़िए, तत्सम, यहाँ पे उज्ज्वल और उज्ज्वल लिखा हुआ है, उजला उजाला, सबका एक ही अर्थ निकला, एक ही आसपास का अर्थ है ये, लेकिन इन दोनों में से कौन सब अच्छे लिखा था? ये वर्तनी का भी एक प्रश्न है। वर्तनी मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग हिंदी में, ठीक है। तो उज्ज्वल में दोनों ज आधा होता है, ये व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं अभी तक व्यापम में देखा हूँ कि ये लगभग 5 से 7 पेपरों में उज्ज्वल को पूछ चुका है, वो केवल कैसे लिखते हैं, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। तत्सम शब्द क्या है? देखिए, अग्नि आधा ना, अग्नि का तद्भव आग होगा, अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है, तो अग्नि ही तत्सम है। लेकिन बाकी का भी हम थोड़ा थोड़ा अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। आंवला का अर्थ आपको पता है, आधा का अर्थ भी आपको पता है। आयशु, आयशु का अर्थ होता है आज्ञा या हुक्म, आदेश, ठीक है। तत्सम शब्द, देखिए, जहाँ चंद्र बिंदु दिखा वो तत्सम नहीं हो सकता, वो तद्भव होगा, ठीक है। कंटिका, कंटका, कंटक, इन तीनों में आपने कौन सा शब्द सुना हुआ है? निश्चित रूप से जवाब आपका कंटक होगा, कंटक ही तत्सम शब्द है। फिर से तत्सम, कछुआ, कछुआ एक तद्भव है, इसका तत्सम कच्छप होता है, लेकिन कच्छप नहीं होता, ये निरर्थक है, यही उत्तर है, ये भी गलत है, यहाँ वर्तनी की त्रुटियाँ। तत्सम, तत्सम में अवगुण 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 अवगुण, आप इस चारों, यहाँ भी वर्तनी का, ये भी वर्तनी का प्रश्न है, आप खुद जान चुके होंगे अब तक, उत्तर ये है। तत्सम शब्द, किवाड़ पहले भी आया हुआ है, कपाट पहले भी आया हुआ है, किपंट पहले भी आया, कवाड़ पहले भी, आपको पता है कि इसमें से कपाट जो है वो तत्सम शब्द है। तो ये 47 प्रश्न थे, मैंने बेस्ट 47 प्रश्न छांटे हैं इस टॉपिक पे, जिसमें आपको लगभग छांटने का क्लियर हो गया है। अभी आपको केवल 2 जगह पे डाउट होगा शब्द भेद में, एक देशज और विदेशी छांटने में। तो देखिए, देशज और विदेशी का केवल एक 2 छोटा सा लिस्ट आपको मैं दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं लेकर के आ जाऊंगा, थोड़ा बता भी दूंगा उसको कैसे पढ़ना है 4-5 मिनट में, और वो टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ चले जाइएगा और वो PDF भी वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।